ऑनलाइन क्लास के सीरीज में ये आपका 5वां लेक्चर। उम्मीद है कि इसके पहले का जो भी मैंने वीडियो बनाई थी आपने देखी थी वो सब समझ में आया होगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था मॉडुलस पे, आर्गुमेंट्स पे, इस पे चर्चा किया था। अब हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉड लेते हैं, ठीक है, ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवीजन करने पर जो मॉड है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम लोग इस पर चर्चा करना थोड़ा जरूरी है। तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वो ये कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करती हो तो उनका जो मॉड लोगे तो उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। डिवीजन में अलग अलग मैग्नीट्यूड का डिवीजन के बराबर हो जाएगा। सम में दोनों के अलग अलग मॉड से लेस होगा और डिफरेंस में भी उनके अलग अलग डिफरेंस से लेस होगा। और बाकी ये दो बातें। तो आइए जरा समझते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए, सबसे पहला जो है, अगर हम लोग को पहला वाला प्रूफ करना हो, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रूफ करना हो तो मैंने आपसे बोला था आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, Z1 बराबर x1 प्लस आई बाई वन, Z2 बराबर x2 प्लस आई बाई टू। तो Z1 इंटू Z2 बराबर x1 प्लस आई बाई वन इंटू x2 प्लस आई बाई टू। दोनों को गुणा करिए। अब गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद जो आएगा, ठीक है, उसका मॉड ले लीजिएगा, फिर इनका अलग अलग मॉड लेकर के गुणा कर दीजिएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ट्राई कर भी करिएगा, जरूर करिएगा। मैं इसको पोलर फॉर्म में जा रहा हूं करने, पोलर फॉर्म से। तो Z1 बराबर अगर R1 into the power I theta 1 सपोज कर लूं, Z2 बराबर R2 into the power I theta 2 सपोज कर लूं, तो मॉड ऑफ Z1 कितना होगा? तो मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा R1, मॉड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मॉड ऑफ into the power I theta जो होता है वो cos थीटा प्लस I sin थीटा होगा और इसका मॉड कितना होगा? अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, सिंपल, ये 1 हो जाएगा। तो कुछ भी एंगल हो वो तो हमेशा 1 ही होता है। तो इस तरीके से। और अच्छा, मॉड ऑफ Z1 Z2 मतलब Z1 Z2 कितना होगा? R1 into R2 और e टू द पावर I थीटा 1 और प्लस थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से Z1 Z2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मॉड करने के बाद मॉड R1 R2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि e टू द पावर i समथिंग कुछ भी एंगल हो भाई, मॉड लगेगा तो cos फॉर दैट एंगल प्लस sin फॉर दैट एंगल बराबर 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा। और ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव रियल हैं इसलिए ये डिस्टेंस है, इसलिए आप लिख दीजिएगा। और R1 कौन है? मॉड ऑफ Z1 और R2 कौन है? मॉड ऑफ Z2। तो इस तरीके से आपने मॉड ऑफ Z1 Z2 बराबर क्या दिखा दिया? मॉड ऑफ Z1 इनटू मॉड ऑफ Z2। नेक्स्ट क्या था हम लोगों का? नेक्स्ट था सेकेंड का प्रूफ था, जो है सेकेंड प्रूफ, वो क्या है? Z1 बाई Z2 का मॉड। तो देखिए ये क्या है? R1 into the power I theta 1 by R2 into the power I theta 2। तो क्या हो जाएगा? R1 by R2। अब मॉड लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि R1 R2 रियल है और पॉजिटिव रियल है। और ये हो जाएगा into the power I theta 1 minus theta 2, ये हो गया इसका मॉड। तो ये क्या हो जाएगा? R1 by R2 हो जाएगा और ये तो 1 ही हो जाएगा। और अगर मैं मॉड ऑफ Z1 ले लूं तो क्या हो जाएगा? R1 केवल आएगा और मॉड ऑफ Z2 तो केवल R2 आ जाएगा। और दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 बराबर R1 बाई R2। तो देखिए दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका अगर डिवीजन करके मॉड लेती हैं आप, ठीक है, दोनों का डिवीजन करके अगर मॉड आप लेते हैं तो क्या होगा? दोनों के अलग अलग मॉड के डिवीजन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला जो प्रूफ है, प्रूफ थर्ड, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस आर इक्वल टू क्या दिखाना है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो लेट Z1 बराबर R1 into the power I theta 1 और मतलब इसका क्या हो गया? R1 cos थीटा 1 प्लस I R1 sin थीटा 1, ये हो गया आपका। और Z2 बराबर R2 into the power I थीटा 2 का मतलब क्या हो गया? R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस I R2 sin थीटा 2, ये हो गया आपका।
तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा R1, ये ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा R1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया मॉड प्लस I R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin थीटा 2, ये हो गया आपका ये मॉड। अब क्या हो जाएगा अंडर रूट, बोलिए कितना हो जाएगा R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस इधर कितना हो जाएगा R1 sin थीटा 1 प्लस R2 sin ऑफ थीटा 2, ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सब वैल्यू अगर क्या आएगा बताइए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर दोनों का R1 स्क्वायर कॉमन हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर कॉमन, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2, ये हो गया। अब प्लस 2R1 R2 हो जाएगा कॉमन, बोलिए होगा। अब क्या मिलेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, cos थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2, ठीक है, प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या मिलेगा प्लस 2R1 R2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, मिलेगा आपको। अच्छा, आप एक बात सिंपली आप जानती हैं कि जो cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, इसको लेस देन भाई लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जो थीटा 1 थीटा 2 एंगल कुछ भी लीजिए आप, है ना, ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये लेस देन, वैसे आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि cos थीटा लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 होता है, ये तो आप सबको पता ही है ना। तो इसको आप लेस कर लीजिए, लेस क्या करेंगे रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, अब फिर क्या करेंगे प्लस 2R1 R2 R1 हो गया, तो ये क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू भी हो सकता है, लेस आर इक्वल टू 1 भी होता है ना, -1 प्लस 1 के बीच में, तो क्या लिखेंगे हम लोग लेस आर इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 लेस देन R1 क्या है R1 मॉड Z1 है, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 करेंगे तो ये R1 आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 करेंगे तो R2 है, क्योंकि मॉड ऑफ Z2 करके देखिए ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये बचेगा आपका, तो कितना आ गया लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, देखिए ये आ गया, ठीक है, ये मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आ गया आपका ये, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाली जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये कि यहाँ अगर माइनस होगा तो क्या होगा, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो ये सॉरी यहाँ प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे शायद नेक्स्ट वाला क्या था, नहीं सॉरी क्या था, ध्यान नहीं आ रहा है, आई थिंक प्लस ही था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि क्या था वो, चलिए इसको माइनस कर लेता हूँ और इसे प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, और कुछ होगा वैसे आप उसी के बेसिस पे उसको भी सॉल्व करें जो भी रहा होगा। तो Z1 अगर ये माइनस कर दे यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसको अगर ये माइनस है तो भाई दिस का स्क्वायर और माइनस दिस का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब तो a स्क्वायर b स्क्वायर ये सब प्लस में रहेगा, बस यही माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ओ सॉरी 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 मॉड ऑफ एक मिनट ये प्लस करना है ना, तो ये हमारा माइनस है, सॉरी, तो ये Z1 का Z2 हो जाएगा, तो इससे जब भी होगा ग्रेटर ही होगा क्या R1 प्लस R2, ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ओके ओके नहीं यहाँ से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो ये आपका माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस, करेक्ट है, और चलिए ये हो जाएगा इससे, अच्छा ये इनइक्वालिटी को आप ऐसा लिख सकती हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगा ये, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख देंगे अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी।
अब इससे क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, r1 प्लस हो जाएगा r2। भाई इनइक्वालिटी को इससे ग्रेटर वो होगा ना, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, तो जब भी होगा ग्रेटर होगा, तो ये इनइक्वालिटी दिखा दिया। और इस तरीके से ये हो जाएगा नॉट। तो आप ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपने थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड सब प्रूव कर लिया। और फोर्थ वाला क्या था वो हम लोग प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए मुझे ध्यान दिखा कि यही मैंने लिखा था, कुछ और लिखा था, बट आप देख लीजिएगा जो भी होगा आप पोलर फॉर्म से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितने भी बड़े बड़े मॉडल्स के क्वेश्चन हो सब पोलर फॉर्म से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जो आपका शायद क्या था भाई, मॉडुलस वाला, एक मिनट जरा देख लिया जाए। मॉडुलस की प्रॉपर्टी में वो क्या था, और माइनस वाले में नहीं, ठीक है मैंने सही किया था। और उसके बाद जो है आपका ये है, हाँ उसके बाद है फोर्थ का जो ग्रुप है, फोर्थ का जो ग्रुप है वो है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बराबर 2 मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर करना है और 2 मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर करना है। बहुत सिंपल है भाई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पोलर फॉर्म से मत करिए, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि z1 प्लस z2 का क्या हो जाएगा, ये और z1 प्लस z2 का ये क्या हो जाएगा, बार। फिर ये क्या होगा, z1 माइनस z2 और z1 माइनस z2 का क्या हो जाएगा, ये बार। तो क्या मिलेगा, z1 बार, z1 z2 बार गुणा करिए उसमें, और z2 z1 बार और z2 बार, हो जाएगा z1 बार माइनस z2 बार, और जाएगा z2 और z1 बार, ठीक है, z1 बार और प्लस z2 बार। अच्छा एक बात और बताते हैं इसमें, देखिए दो z1 बार है ना, और z1 बार कट कर लीजिए, z1 बार, एक मिनट, z2 और ये z2 और z1 बार ये भी कट कर लीजिए, और z2 बार प्लस हो गया, और ये ठीक है z1 बार, तो z1 बार हो गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, ये भी तो 2 हो गया। और देखिए ये क्या होगा, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर 2 मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने ये आपने प्रूव कर लिया। तो ये मॉडल्स की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज थी वो स्टडी कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि एंगल कैसे निकालें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी भी मतलब जैसे वेक्टर होते हैं ना उसका एंगल कैसे चर्चा करें, और सर्किल का इक्वेशन और जो भी इक्वेशन है वो आप कैसे करें, ठीक है। तो एक दो लेक्चर भी इधर खत्म कर दूंगा मैं और चलूंगा एनालिटिक फंक्शन पे, ठीक है। हमारा हम लोग का एनालिटिक फंक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे।